तो भाइयों, हिमेश रेशमिया की बैड एस रवि कुमार मूवी फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है और मैं तुमको बता नहीं सकता कि ये बोलते वक्त मुझे इतनी खुशी हो रही है अंदर से, क्योंकि इससे पहले एक्चुअल मूवी की बात करें तुमको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। आज से 11 साल पहले लॉर्ड हिमेश ने मूवी बनाई थी द एक्सपोज नाम से। उसके अंदर सबसे पहली बार अपने को दिखा था रवि कुमार का कैरेक्टर। मैंने कल ही वो पिक्चर देखी, कल ही वीडियो बनाया, तुम जाके चैनल पे चेक कर लेना। लेकिन क्योंकि आजकल एक्शन मूवीज का बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स कम बैक कर रहे हैं मसाला एक्शन करके, तो इसीलिए रवि कुमार के ऊपर फिर से पिक्चर बनाएंगी ऐसा अनाउंसमेंट किया था उन्होंने आज से ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले आदि पुरुष के साथ। और एक्सपोज मूवी से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा किया, द एक्सपोज यूनिवर्स। उसकी ये दूसरी मूवी है बैड एस रवि कुमार, और जो मूवी में देख कर आ रहा हूँ इट वॉज समथिंग। एट दिस पॉइंट तुमको मुझे हम सबको पता है कि पिक्चर कैसी होने वाली है, और सबसे ज्यादा अम्यूजमेंट इस बात को सोचकर हुई कि पिक्चर बनाते वक्त उनको 2-3 महीने की शूटिंग करी होगी। इतने लंबे टाइम में क्या एक बार भी उनको नहीं लगा कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अपना जेन्युइन ओपिनियन देना। किसी भी मूवी को जज करने से पहले ये देखना और सोचना इंपॉर्टेंट होता है कि उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या है। फिल्म मेकर ने उसको बनाया है तो क्यों बनाया है? बात सही, अग्री करते हो? बैड एस रवि कुमार शुरू होते ही स्टार्टिंग में रवि कुमार एक डायलॉग बोलते हैं। 1980s में सेट ये मूवी को देखने के लिए तुमको वही चश्मा पहनना पड़ेगा जहाँ पर ना तो भव्य प्रोडक्शन बजट थे ना ही बहुत शानदार VFX, लेकिन उनका एक अपना अलग अंदाज था और इस मूवी से वो सेलिब्रेट करेंगे गोल्डन एरा ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन इट्स बैड एस लॉजिक एंड लॉजिक इज ऑप्शनल। जब मूवी के मेकर्स तुमको शुरुआत में ही ऐसा बोल दे तो तुम क्या करोगे? दिमाग लगाओगे या नहीं? और उन्होंने जैसा बोला वैसा करके दिखाया, एक बहुत ही लॉजिकलेस मूवी बनाई। तो क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? उसको तुम प्लस में रखोगे नेगेटिव में रखोगे? क्योंकि है तो वो बुरी चीज, लेकिन जब वो पहले से बोल रहे कि हम लोग बुरा बना रहे हैं तो क्या वो सच में बुरा है? लेकिन एक चीज जो बिल्कुल बुरी नहीं थी इस मूवी के डायलॉग्स और जो तालियां पड़ी है, मैं बता नहीं सकता, इट वाज सरियल। पहली बात तो एक्चुअली पब्लिक आई थी, एक 25-30 लोगों का क्राउड होगा और उस पर भी जो वो मजे ले रहे थे। एक पीछे लौंडों का ग्रुप बैठा हुआ था, किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं कि रवि कुमार उसको देखे और वो पूरा ना हो। ऐसे ऐसे जब डायलॉग पढ़ेंगे तो बस एक सीटी मारना रह गया था। किसी बहुत ही बैड एस शख्स ने कहा है कि प्रोटोकॉल उनके लिए होता है जो उसको मानते हैं। पैसा भी लेती है और ऑर्डर भी देती है। शेर भी कुत्तों के जाल में फंस जाता है। जिद में आमादा हम सफर है, आसपास बंदूक गोलियां और गटर है। ये एक्चुअल लाइन है पिक्चर की। बैड एस सर बोलते हैं अपनी हीरोइन को, लैला तुम्हारा थैला बना के मार्केट में बेच आएगी। नीचे किसी की बारात हुई, अगर उसके लिए नॉइज आ रहा है तो सॉरी, मेरा मन कर रहा है जाके नाच लू भाई। ये फाइनली क्या बोलूं मैं पिक्चर के बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम स्पीचलेस। अगर तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये बैड एस रवि कुमार अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की पिछली मूवी से कितना कनेक्टेड है, क्या उसको देखना जरूरी? कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मेन कैरेक्टर का नाम और शक्ल मिलती है। इंडिया के टॉप सीक्रेट एजेंट्स, मिसाइल्स और पता नहीं क्या क्या चीजों का इंफॉर्मेशन एक रील के अंदर है। यूजुअली चिप होता है, लेकिन क्योंकि 1980s तो रील। ओमान में बैठा एक बहुत ही खूंखार आदमी, कार्लोस पेड्रो पैंथर, प्लेड बाय प्रभु देवा, और वो इतना खतरनाक है कि किसी को भी मार देगा, लिटरली किसी को भी, जिसके कारण कुछ जेन्युइनली फनी मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। और वो इकलौते एक्टर थे जो हिमेश सर के सामने कुछ ऐसा शाइन कर पाए। देखकर लग रहा है कि प्रभु देवा को ही पता था कि यहाँ पे बकचोदी हो रही है और वो फुल बकचोदी के मूड में आए हैं। मिस्टर पैंथर को वो रील चाहिए जो कि इंडिया से एक महिला लेके आने वाली है। वो रवि कुमार से प्यार करती है, लेकिन रवि कुमार किसी और से प्यार करता है जो कि उस महिला की बहन है। और साथ में कई सारी पार्टीज इसमें आ जाती है, गुंडे लोग, हर कोई रवि कुमार से दुश्मनी ले बैठा है और एक एक करके पूरी पिक्चर में जो डायलॉग पे डायलॉग करके उनकी मारी है। आई डोंट नो तुम ये एक्सपीरियंस कर पाओगे कि नहीं, लेकिन पिक्चर में जब उन्होंने अपना बहुत ही वर्ल्ड फेमस डायलॉग बोला कि खून मुद दूंगा, हर कोई हंस रहा है, तालियां बजा रहा है कि भाई क्या हो गया। सेकंड हाफ में एक काफी अजीब चीज होती है। मैं आकर अपनी सीट पर बैठता हूँ और मुझे कुछ अजीब नोटिस होता है। ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है। कैरेक्टर्स या फिर कैमरा अगर हिल रहा है तो उसकी आफ्टर इमेजेस दिख रही हैं। और थोड़ी देर के बाद वो परेशानी क्रिएट करने लगा था, मेरा सर थोड़ा थोड़ा भारी हो रहा है। जितना मुझे लग रहा है मूवी की शूट करते वक्त शटर स्पीड उन्होंने गलत रख दी, इसलिए ये जो तुम मेरे हाथ का इफेक्ट दे रहे हो वैसा हो रहा था, या फिर मेरे थिएटर वालों की गलती हो सकती है। लेकिन फिर एक कुछ ऐसा सीन आता और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैंक, पूरा काला, और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो गई। फिर एक हाइस्ट वाला सीक्वेंस डाल देते हैं जिसमें रवि कुमार छत पे दौड़ रहे हैं। इतने लंबे देर तक गाना चलता है, मुझे लग रहा है कि भाई कोई सॉन्ग मैराथन तो नहीं चला दिया, खत्म ही नहीं हो रहा है, वो एक में ही 4-4 पेले जा रहे हैं। ऐसे ही इस पूरे 2.5 घंटे की मूवी में बीच में सीक्वेंसेस आएंगे जहाँ पर चीजें डिप कर जाएंगी और उतना मजा नहीं आएगा, इवन इफ तुम बकचोदी एक्सपेक्ट करने जा रहे हो। नहीं, लेकिन अब वो है तो बैड एस, फिर कुछ ऐसा करके दिखाएगी सर पकड़ लोगे, अरे मोरी मैया ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने वो जो लंबा गाने वाला बोला ना, खत्म होते ही आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि स्पाइडरमैन देखने मिलेगा, और जो स्पाइडरमैन उन्होंने दिखाया इट इज सो हिलेरियस। मैं
हंस हंस के पागल हो गया था। नॉट गonna lie, 2-3 बार ये रियलाइजेशन मुझे हिट होती है देखते वक्त ही। मैं सोच रहा हूँ व्हाई एम आई डूइंग दिस? मैं इतने सुबह उठ के अकेला ये मूवी क्यों देखने आया हूँ, और मेरे साथ ये इतने सारे लोग बैड एस रवि कुमार के सेवक कब बन गए? लेकिन वही चाम है, वही अपील है। तो इसलिए अगर तुमको जानना है कि ये पिक्चर कैसी है, एकदम ऑनेस्टली स्ट्रेट बोलना हो तो इट इज बैड। लेकिन तुम इसी बैड के आगे एक एस लगा दो तो बनता है बैड एस। माइनस माइनस पॉजिटिव। डिपेंड तुम्हारे ऊपर कर रहा है कि तुम क्या माइंडसेट लेके जा रहे हो। फिर से एक बार बता दूं, मूवी खराब है, इसमें जाके बैठोगे पहले 15 मिनट में ही तुमको रिग्रेट होने लगेगा अगर तुम बैड एस की बैड एसनेस के लिए रेडी नहीं हो तो। क्योंकि इसके ट्रेलर में जो कुछ भी वो एक्शन वगैरह दिखाया था वो 5 मिनट में खत्म। पूरी पिक्चर कुछ और है। एक बार ये लोग ओमान गए, वहां पे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और मूवी खत्म होने के बाद लिख के आता है कि वेट फॉर द एंड, कुछ पोस्ट क्रेडिट होगा, इमिग्रेशन से पहले तेरा क्रीमेशन। सब्सक्राइब टू BNF TV 25,000 अंगूठे। टाटा बाय बाय।